हेलो एवरीवन, टॉपर स्पेस के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करना सिखाया है। कुछ दो तीन क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखूँगा। मैंने आपको बताया है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से उनको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने ये तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी दिखाए हैं बहुत प्योरली ट्रिक से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उस वीडियोस पे चले जाएं। और इस वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन करेंगे 54 और 69 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हैं और ये दोनों क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप बस सीधा देख के मार सकते हो। जब आप स्कैनिंग मोड में हो, जब आप स्कैन कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप बस देखो उसको, आपको आंसर दिख जाएगा। इतने ईजी ये क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपको बता पाऊँ और आपको सिखा पाऊँ कि कैसे इजी क्वेश्चन को बिल्कुल कम से कम टाइम में हैंडल करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉस थीटा का पी के टर्म्स में कुछ वैल्यू है और टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल। इसको सॉल्व करना भी आसान है, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाएगा, एटलीस्ट 30-40 सेकंड्स तो लग ही जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल दम देख के एक वैल्यू पुट करके कर पाओ। ठीक है। ये इक्वेशन देख के हमें क्या लग रहा है, पी का वैल्यू क्या रखने पे कॉस थीटा बहुत ईजी हो जाएगा। सीधा दिख रहा है, पी का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 0 और थीटा का वैल्यू आएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे कॉस थीटा 0 होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पी का वैल्यू क्या रखा, 0 रखा। पी का वैल्यू 0 रखने पे 2 इंटू 0, नीचे 1 है, 1 प्लस 0, सो कॉस थीटा आ गया, ये वाला टर्म 0 आ गया। कॉस थीटा 0 आ गया, टैन थीटा पूछ रहा है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 है तो टैन थीटा अनडिफाइंड होगा। ठीक है, टैन थीटा क्या आएगा हमारा, अनडिफाइंड आएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पी का वैल्यू 0 रखने पे टैन थीटा अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है। तो हमने सीधा देखा कि पी का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यहाँ 0 रखते हैं फिर भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही पी का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, पी का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे, ये वाला टर्म हमें अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये तीनों तो नहीं होंगे, सीधा एक ही आंसर बचता है हमारे पास डी। तो हमने सीधा एक वैल्यू पी इक्वल 0 रखा, कॉस थीटा 0 देखा और सीधा हमने डी मार दिया, क्योंकि अनडिफाइंड होना है। ठीक है, ये मतलब इसमें तो आपको कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना ईजी है क्वेश्चन है। आपने सीधा देखा और आंसर मार दिया। ठीक है। दिस इज़, और मैक्सिमम क्वेश्चन में जो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं आपको ऐसा ही मिलेगा कि कॉस थीटा आपने पी 0 रखा, कॉस थीटा देखा 0 आ रहा है, टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा 1 है, कॉस थीटा 0 है, 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। और यही एक टर्म है जहाँ पे पी जो है डिनोमिनेटर में 0 होने के बाद अनडिफाइंड बनाता है पूरे टर्म को। ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज डैट ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स 1। थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री पे है, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस थीटा के वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 है, 3 है, 4, डजंट मैटर। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर आपका आंसर 0, 30, 60, 90 दिया हुआ है तो आप चारों चेक कर सकते हो, 100% आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि इधर 1 है, इधर 1 है और कॉस साइन में है, मतलब कॉस को 0 कर दो, साइन 1 हो जाएगा, सीधा 1 आ गया, 0 डिग्री आंसर है। समझ रहे हो, 0 पे साइन थीटा सीधा क्या हो गया, सॉरी 0 नहीं 90 आएगा ना, क्योंकि साइन थीटा 0 करना है हमें। साइन थीटा हमने 1 कर दिया, कॉस थीटा हमने 0 कर दिया, तो सीधा 1 आ गया 90 डिग्री पे। साइन 90 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0। ठीक है, हमें सीधा ये चीज़ दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो पहले आंसर में ही हमें सीधा दिख गया। अब ये मान लो कि यहाँ 2 होता, उस केस में क्या करते हैं हम लोग, 2 होता तो कॉस थीटा 3/2 पे 3/2 हो जाता और ये 1/2 हो जाता, 4/2 विच इज़ 2। तो हम सीधा उसके बाद कॉस थीटा 3/2 कब होता है,
30 डिग्री पे 30 डिग्री मार सकते थे, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 में सीधा हमें दिख गया कि एक टर्म को 0 कर दो, इस टर्म को 0 कर दोगे तो हमें साइन थीटा का वैल्यू जो कि 1 है वो 1 इक्वल हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ सोच लिए तो 2-3 सेकंड में बस देख के मारने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कभी अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। अटैम्प्ट करोगे तो 100% 40-50 सेकेंड्स आपको लगने हैं, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये टाइम बचा रहे हो। पहले राउंड में जब आप पेपर स्कैन कर रहे होते हो तो आपका वहाँ पे मेन मकसद होता है टाइम बचाना, क्योंकि आप टाइम बचा रहे हो इसलिए आप इसको सॉल्व करो ही नहीं, आप इसको सीधा इस टाइप से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के एक आंसर मारो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने देखा कितने ईजी थे और कितने ईजिली हो सकते हैं। तो आज के लिए ये दोनों क्वेश्चन इतना ही रहेगा। आज के लिए मैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, और तब तक आप वेट करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग का ही फ़ायदा हो और मेरी भी व्यूअरशिप बढ़े। खैर, ओके, थैंक यू।